हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 8 विषय विज्ञान का पूरा हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 8 विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दी है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, अर्थात यहाँ पर आपको अपना स्वयं का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम और यहाँ पर आपको अपनी कक्षा का नाम लिखना है। यहाँ पर प्रश्नों की कुल संख्या इस वर्कशीट में 2 दी गई है, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 अंक का होगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके 20 अंक के होंगे। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको 20 में से 20 अंक मिलें। तो यहाँ पर सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पोलियो सुरक्षा अभियान एवं टीकाकरण अभियान से संबंधित जानकारी का अध्ययन करना। पहला प्रश्न है यहाँ पर, आपको बचपन में अनेक रोगों से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के टीके दिए होंगे। अपने माता पिता या अभिभावक से पूछकर सूची के रूप में लिखिए। तो इस प्रकार से आपको इस सूची के रूप में यहाँ पर आयु लिखना है, यहाँ पर किस रोग से बचाव का टीका होता है यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस तालिका को आप अच्छे से अपनी वर्कशीट में भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 1 का दूसरा प्रश्न है, संचरणीय रोग किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, संचरणीय रोग वे रोग हैं जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचारित होते हैं। ये संक्रामक रोग हैं जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसके आंसर को आप वीडियो को रोककर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसके आंसर को आप अपनी वर्कशीट में लिख लें। इसके बाद प्रश्नांक 1 का जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, पल्स पोलियो अभियान क्या है। तो इसका जो आंसर होगा, इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके की 2 खुराकें दी जाती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, पल्स पोलियो अभियान कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके आंसर को आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 1 का चौथा प्रश्न है, पोलियो का टीका वर्तमान में किस प्रकार दिया जाता है तथा 20 वर्ष पूर्व इसे किस प्रकार दिया जाता था। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस आंसर को आप अपनी वर्कशीट में अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 1 का 5वां प्रश्न है, क्या घरेलू मक्खी भी रोगवाहक का कार्य करती है, यदि हाँ तो यह किस प्रकार रोग का संचरण करती है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर होगा कि घरेलू मक्खी भी रोगवाहक का कार्य करती है। मक्खी घर की रसोई में रखे किसी खाद्य पदार्थ पर यदि वह कई बार बैठती और उड़ती है तो वह उतनी ही बार अपना मल छोड़ती है। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 5 के आंसर को आप अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 2। तो यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, बूझो व पहेली का घर साला से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। बूझो के पिताजी उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से साला छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं।
तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल से साला आने व जाने में 1/2 अर्थात आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को कार से प्रतिदिन साला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, आप अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर क्रमांक दिया गया है 1 सप्ताह में और फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर में, तो यहाँ पर 1 सप्ताह में कितना होगा, यहाँ पर 3.5 लीटर यहाँ पर पेट्रोल खर्च होगा अर्थात 3.5 लीटर। इसके बाद पहेली के पिता के द्वारा कुल व्यय डीजल यहाँ पर लीटर में कितना होगा, 14 लीटर होगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर हमें बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर में निकालना है। तो फरवरी माह 2021 में जो दिन होते हैं कुल 28 दिन होते हैं। तो 28 का गुणा हम आधा लीटर में करेंगे अर्थात 1/2 में करेंगे, चूँकि क्वेश्चन में बताया गया है कि बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल से साला आने अर्थात एक दिन का यहाँ पर जो इनका पेट्रोल लीटर में खर्च होता है, कितना खर्च होता है, क्योंकि फरवरी माह में यहाँ पर 28 दिन होते हैं, इसलिए हम 28 का गुणा 1/2 से करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 28 को कैंसिल करें तो यहाँ पर 14 लीटर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पहेली के पिता के द्वारा कुल व्यय डीजल लीटर में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जबकि पहेली के पिताजी को कार से प्रतिदिन साला आने व जाने में कितना 2 लीटर डीजल लगता है। तो फरवरी माह में 28 दिन होते हैं, इसलिए 28 का गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 56 लीटर। इसके बाद आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं कि वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य खालिस्तान रुपये है, तो बूझो के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा। तो जो वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य कितना है, 108 रुपये है, तो यहाँ पर आपको 108 लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि बूझो के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा। तो यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल का खर्च 108 रुपये है, इसलिए यहाँ पर 3.5 अर्थात यहाँ पर 3.5 लीटर पेट्रोल का जो यहाँ पर खर्च होगा कितना हो जाएगा, 378 रुपये होगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिख देना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में 1 लीटर डीजल का मूल्य, तो 1 लीटर डीजल का मूल्य कितना है, 110 रुपये है। तो पहेली के पिता द्वारा 1 माह में कुल कितनी राशि का डीजल खर्च होगा। तो यहाँ पर आपको 110 रुपये लिखना है और यहाँ पर चूँकि 1 माह में डीजल कितना खर्च होता है, 56 लीटर खर्च होता है, तो 1 माह में खर्च कितना होगा, तो यहाँ पर 56 का गुणा हम 110 में करेंगे, क्योंकि 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य कितना होता है, 110 होता है। तो यहाँ पर हम 56 का गुणा 110 से करेंगे तो यहाँ पर 6160 रुपये इनका 1 माह का खर्च हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पर पहला कारण हो जाएगा वनों की अंधाधुंध कटाई। इसके बाद दूसरा कारण होगा परमाणु परीक्षण। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत हैं इस प्रकार से हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यहाँ पर जलीय ऊर्जा, जैव ईंधन। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से नोट कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।